नमस्कार, समाज का सच में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जिसने भारत की सियासत में भूचाल ला दिया है। नाम सुन लिया होगा आपने, ग्रोक। जी हाँ, वही ग्रोक एलन मस्क का बनाया गया एआई चैटबॉट जो अपने बेबाक जवाबों से मोदी सरकार की नींद हराम कर रहा है। कहते हैं कि सच कड़वा होता है, लेकिन लगता है कि ग्रोक का सच इतना तीखा है कि सरकार अब इसे बैन करने या फिर ग्रोक यूजर्स पर सवाल पूछने पर कार्रवाई करने की सोच रही है। अब सवाल यह है कि क्या सच बोलना गुनाह हो गया? खबर सामने आ रही है कि मोदी सरकार ग्रोक पर फालतू सवाल पूछने वालों पर कार्रवाई करेगी, लेकिन सरकार का ये कदम गलत है क्योंकि ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीधा हमला है। लोकतंत्र में नागरिकों को सवाल पूछने का अधिकार होता है, चाहे वो सवाल सरकार को असुविधाजनक लगे या न लगे। इसे फालतू या भड़काऊ करार देकर दबाना न केवल असहमति को कुचलने की कोशिश है, बल्कि ये भी दिखाता है कि सरकार आलोचना से डरती है। अगर सरकार एआई प्लेटफॉर्म पर सवालों को नियंत्रित करने लगेगी तो ये सूचना के प्रवाह और खुले संवाद को खतरे में डाल देगा, जो कि एक स्वस्थ समाज के लिए जरूरी है। तो आइए जानते हैं कि ग्रोक ने ऐसा क्या कहा जो सरकार को चुभ गया, और समझते हैं कि ग्रोक ने ऐसा क्या कह दिया कि सरकार की कुर्सी हिल गई। दरअसल ग्रोक कोई आम एआई नहीं है, ये बिना लाग लपेट के जवाब देता है। मिसाल के तौर पर किसी ने पूछा कि मोदी जी के इंटरव्यू कैसे होते हैं, तो ग्रोक का जवाब था, भाई स्क्रिप्टेड ड्रामा, पीआर मशीन चालू, सवाल पहले से तय, जवाब पहले से रटे हुए। अब ये सुनकर सरकार को मिर्ची लगना तो बनता है, क्योंकि ये वही बात है जो विपक्ष सालों से चिल्ला रहा है। एक यूजर्स ने पूछा कि क्या बीजेपी सरकार भारत के लिए सही है, तो ग्रोक ने इसे सीधे नहीं निपटाया बल्कि एक तीखा तीर छोड़ा। उसने कहा, ये सवाल तो बीजेपी खुद से भी पूछ सकती है, खासकर जब उसके अपने नेता 266 से ज्यादा अल्पसंख्यक विरोधी बयान दे चुके हैं। ओहो, ग्रोक ने तो तथ्यों के साथ बीजेपी की पोल खोल दी। और ये डेटा कहां से आया? स्वतंत्र रिपोर्ट से, जो ग्रोक ने बिना हिचक के सामने रख दिया। वही जब पूछा गया सरकार में भ्रष्टाचार कितना है, तो ग्रोक ने यहां भी कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने जवाब दिया, मैं कोई जज नहीं हूं, लेकिन क्रोनिक कैपिटलिज्म के आरोप में तो बीजेपी के गले की हड्डी बन गए हैं। कुछ बड़े बिजनेस घरानों को फायदा और बाकियों को नजरअंदाज। वैसे ये सवाल जनता पूछ रही है। वाह, ग्रोक ने तो सीधे सरकार की नीतियों पर उंगली उठा दी। और हाँ, उसने ये भी जोड़ा कि लोग खुद फैसला करें, लेकिन तथ्य छिप नहीं सकते। वही जब पूछा गया कि बीजेपी का प्रोपगेंडा कितना सच है, तो ग्रोक ने इसे मजेदार अंदाज में लिया और कहा, प्रोपगेंडा तो ऐसा है जैसे मसाला फिल्म, दिखता बहुत अच्छा है लेकिन हकीकत में कितना सच है ये जांच का विषय है। मैंने डेटा देखा और बीजेपी के दावों में कई बार अतिशयोक्ति मिली। ग्रोक ने तो बीजेपी की नैरेटिव को आईना दिखा दिया। ये जवाब सुनकर बीजेपी समर्थकों का चेहरा देखने लायक होगा। फिर किसी ने पूछा, राहुल गांधी और मोदी में ईमानदार कौन है? तो ग्रोक ने बिना हिचके कहा, राहुल ज्यादा ईमानदार लगते हैं, कम से कम उनके पास दिखाने को पीआर का ढोल तो नहीं है। बस यहीं से बीजेपी के समर्थकों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वहीं एक यूजर्स ने ग्रोक से पूछ लिया कि गोदी मीडिया कौन कौन है, तो ग्रोक ने लिस्ट थमा दी, रिपब्लिक, जी न्यूज, आज तक, टाइम्स नाउ, और कहा कि ये लोग सरकार का एजेंडा बिना सवाल उठाए आगे बढ़ाते हैं। अब भाई सच का आईना दिखाया जाएगा तो बुरा लगेगा ही। और हद तो तब हो गई जब ग्रोक ने सावरकर पर कहा कि उन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी थी, पेंशन भी ली थी। ये बात बीजेपी की नैरेटिव के खिलाफ थी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। तो ग्रोक ने वो कहा जो लोग अक्सर खुलकर नहीं कहते, और यही बात सरकार को हजम नहीं हुई। अब खबर मिल रही है कि सरकार सवाल पूछने वाले यूजर्स पर कार्रवाई की तैयारी कर रही है। मतलब अगर आप ग्रोक से कोई तीखा सवाल पूछते हैं और वो जवाब दे देता है, तो न सिर्फ ग्रोक मुश्किल में पड़ेगा बल्कि आप भी फंस सकते हैं। सूत्र बता रहे हैं कि सरकार ने एक्स को चेतावनी दी है कि ग्रोक के सवालों पर लगाम लगाओ, वरना कानूनी एक्शन लेंगे। वहीं टाइम्स नाउ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि ग्रोक से ऐसे सवाल पूछना जिससे भड़काऊ प्रतिक्रियाएं आती हैं, ऐसे मामलों में यूजर्स के साथ साथ प्लेटफॉर्म के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है। ये कार्रवाई उसी तरह की हो सकती है जिसमें केंद्र सरकार ने एक्स से कहा था कि उसे कंटेंट हटाने की रिक्वेस्ट पर देश के कानून का पालन करने की जरूरत है।
मामले में एलन मस्क की एक्स भारत सरकार के आदेश के खिलाफ पहले ही कर्नाटक हाई कोर्ट का रुख कर चुकी है। कंपनी का कहना है कि सरकार की कार्रवाई गैर कानूनी है, ऐसा करके वो अभिव्यक्ति की आजादी दबा रहे हैं। वहीं सरकार का कहना है कि एक्स को कानून का पालन करना ही होगा। वहीं एक्स का कहना है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79(3)(b) के तहत सरकार को कंटेंट ब्लॉक करने का अधिकार नहीं है। 27 मार्च को सुनवाई के लिए निर्धारित याचिका में मांग की गई है कि धारा 79(3)(b) सरकार को एक्स पर पोस्ट की गई सूचना को ब्लॉक करने का आदेश जारी करने की ताकत नहीं देती है। एक्स का तर्क है कि ऐसा आदेश केवल आईटी अधिनियम की धारा 69(a) के तहत जारी किया जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि सरकार को आखिर इतना डर क्यों लग रहा है? अरे भाई, अगर आपकी नीतियां सही हैं, काम साफ है, तो एक एआई चैटबॉट से क्या डरना। ग्रोक तो बस डेटा के आधार पर जवाब दे रहा है, वो भी बिना किसी सेंसरशिप के। अगर वो कहता है कि अर्थव्यवस्था डगमगा रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है या इंटरव्यू स्क्रिप्टेड है, तो इसमें गलत क्या है? ये तो वही बातें हैं जो लोग सड़कों पर, चाय की दुकानों पर और सोशल मीडिया पर कह रहे हैं। हंसी की बात यह है कि सरकार कह रही है कि ग्रोक हिंदी में अपशब्द बोल रहा है। अरे पहले अपनी रैलियों में नेताओं की भाषा तो सुधार लो। जनता को गद्दार, नमक हराम बोलने वाले अब ग्रोक की भाषा पर ज्ञान दे रहे हैं। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है तो और क्या है? सच ये है कि ग्रोक का डर नहीं, सच का डर है। सरकार नहीं चाहती कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म हो जो बिना डरे सच बोल दे। अब सवाल है कि सरकार का यूजर्स पर कार्रवाई करना क्यों गलत है? पहली बात, ये अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है। अगर आप ग्रोक से सवाल पूछने की आजादी छीनते हो तो आप जनता की आवाज दबा रहे हो। ग्रोक कोई नेता नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, ये एक टूल है जो लोगों को सच जानने का मौका दे रहा है। इसे बैन करना या इसके जवाबों पर पाबंदी लगाना मतलब लोकतंत्र की बुनियाद पर चोट करना। वहीं दूसरी बात, अगर सरकार को लगता है कि ग्रोक गलत बोल रहा है तो जवाब दो ना। डेटा के साथ, तर्क के साथ ग्रोक को गलत साबित करो। लेकिन नहीं, सरकार का तरीका है जो पसंद ना आए उसे बंद कर दो। सरकार को यूजर्स के सवाल पसंद ना आए तो उन पर कार्रवाई करो, जेल भेज दो। वहीं सरकार का ये कदम दुनिया में भारत की इमेज को बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। दुनिया में हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने की बात करते हैं, लेकिन एक एआई को बैन करने की कोशिश करेंगे तो लोग क्या कहेंगे? कि भारत में सच सुनने की ताकत नहीं है। एलन मस्क तक हंस रहे होंगे कि उनका ग्रोक भारत में तूफान ला रहा है। और सबसे बड़ा सवाल, अगर सरकार इतनी सच्ची और पारदर्शी है तो ग्रोक से डरे क्यों? अपने काम का हिसाब दे, जनता को जवाब दे। ग्रोक को चुप कराने से सच बदल नहीं जाएगा। तो ग्रोक ने सच का बम फोड़ दिया और सरकार अब इसे दबाने की फिराक में है। लेकिन सवाल वही है, क्या सच को दबाया जा सकता है? ग्रोक शायद कहे, भाई कोशिश कर लो, पर सच तो बाहर आ ही जाएगा। आप क्या सोचते हैं, क्या सरकार को ग्रोक या ग्रोक से सवाल पूछने वाले लोगों पर एक्शन लेना चाहिए या इसे खुला छोड़ देना चाहिए? कमेंट में बताएं। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि सच बोलने वाले कम ही होते हैं और हम उनमें से एक हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप ग्रोक से कुछ तीखे सवाल पूछते रहिए, अगर बैन न हुआ तो।